बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन। आज कुछ बुनियादी टॉपिक्स पढ़ेंगे केमिस्ट्री की, मिसाल के तौर पर एलिमेंट्स, मिक्सचर, कंपाउंड वगैरह। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एलिमेंट से कि एलिमेंट क्या चीज़ है। एलिमेंट का सादा डिफिनेशन ये है कि द मैटर विच इज़ कंपोज्ड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, यानी कि वो मादा जो एक जैसे एटमों से बना हुआ हो। मैटर विच इज़ जो कि एक जैसे एटम्स से बना हो, वो कोई भी चीज़ हो सकता है, कंपोज्ड ऑफ एटम्स। मिसाल में हम कुछ भी ले सकते हैं, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, या जो भी ले ले। सही है। ये एलिमेंट्स यानी कि एक जैसे एटम से बना हुआ मादा एलिमेंट कहलाता है। उर्दू में उसे अंसर कहते हैं। फिर एलिमेंट्स को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में तकसीम किया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स। सही है। तो ठीक है, आते हैं मेटल की तरफ कि मेटल क्या चीज़ है। यानी कि उर्दू में हम कहते हैं दात। मेटल क्या है? हर वो मेटल जो नेचुरल कंडीशन में या नेचुरल कंडीशन के अलावा नेचुरल कंडीशन का शर्त ज़रूरी नहीं है, जो करंट, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास कर सके, यानी बिजली और हरारत को पास कर सके। द मेटल विच कैन पास जो कि मतलब गुजार सके, बिजली और हरारत को गुजार सके। विच कैन पास इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, यानी जो हरारत और बिजली को पास कर सके। एग्जाम्पल में हम और आप आयरन रखेंगे, आम लोहा या जिंक रखो या जो भी वो करो, उसका मसला नहीं है। यानी वो मैटर जो हरारत और बिजली को पास कर सके, वो मेटल कहलाता है, दात कहलाता है। मिसाल के तौर पर आयरन हो गया, जिंक हो गया। इसके बाद हमारे और आपके पास आता है नंबर नॉन मेटल्स का। नॉन मेटल से गैर दात, उर्दू में जिसे गैर दात कहते हैं। नॉन मेटल, इसका डिफिनेशन यानी क्या है? वो चीज़ जो बिजली और हरारत को पास नहीं कर सके, वो नॉन मेटल कहलाता है। द मैटर which cannot pass heat and इलेक्ट्रिसिटी। सही है कि जो बिजली और हरारत को पास नहीं कर सके। मिसाल में आप कोई भी चीज़ रख, लकड़ी कर दे, मिट्टी, रेत, जो भी हो गया, मसला नहीं है। सही है। लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया, जो भी आप रख ले, सही है, वो करंट पास नहीं कर सकते हैं। या फिर गैसेस का कोई एग्जांपल उठा ले, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन, ये सारी चीज़ें हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते, यानी करंट और हरारत को पास नहीं कर सकते। सही है। इसके बाद हमारे पास आता है मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स भी उसे कहा जाता है। यानी कि जो कुछ हालत में तो करंट पास करता है और कुछ में नहीं। सही है। उसको मेटलॉइड्स कहा जाता है। सही है। द मैटर यानी कि वो मादा विच कैन पास
यानी कि वो मादा जो बिजली को पास करे, बिजली और हरारत को, या कि इनको रिमूव करो, सादा पास लिखो कि वो पास करते हैं बिजली और हरारत को किसी ख़ास कंडीशन में, विच पास कि वो बिजली और हरारत को कैसे पास करते हैं, इन स्पेसिफिक कंडीशन। सही है, किसी ख़ास हालत में। स्पेसिफिक कंडीशंस। एग्जाम्पल में जर्मेनियम और सिलिकॉन लिखेंगे क्योंकि ये बेस्ट सेमीकंडक्टर्स या नॉन मेटल्स है। सही है, यानी वो मेटर जो किसी ख़ास स्पेसिफिक कंडीशन, किसी ख़ास हालत में बिजली और हरारत को पास कर सके। मिसाल के तौर पर इसको गर्म किया जाए तो तब ये पास करेगा, या इसको मिसाल किसी और कोई स्पेसिफिक उसके लिए कंडीशन बना ले तो फिर ये करंट हो रही है उसको पास करता है, या वोल्टेज ज़्यादा करो तो ये पास करेगा। सही है, अब तो समय तक तो समझ आ गया। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन हमारे साथ इसके बेस्ट एग्जांपल्स है, और भी सेमी मेटल्स होंगे लेकिन ये बेस्ट एग्जांपल्स है। अभी समझ आ गया, यानी मेटल वो चीज़ जो बिजली और हरारत को पास कर सके, नॉन मेटल वो जो बिजली और हरारत को पास नहीं कर सके, मेटलाइट वो चीज़ जो ख़ास हालत में बिजली और हरारत को पास कर सके। सही है, इसके बाद हम लोग मिक्सचर पढ़ेंगे। मिक्सचर में कोई भी मजमुआ किसी भी चीज़ का, कोई भी इसका एक वो इतना कोई ख़ास वो नहीं है, बस सादा इसका लिखो इम्प्योर मैटर। इम्प्योर मैटर यानी इम्प्योर मैटर मिक्सचर कहलाता है। गैर साफशुदा मादा कोई भी चीज़ हो, एग्जांपल में आप सोयल ले लो, मिट्टी ले लो ज़मीन का, या कोई भी चीज़ ले लो, क्योंकि मिट्टी में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इनऑर्गेनिक है, इतनी अजान की चीज़ें हैं। कोई भी मिसाल उसका ले लो, वो चीज़ मिक्सचर हो गया। इसके बाद अगला नंबर है कंपाउंड का। सही है, अभी तक तो हम लोगों ने ये एलिमेंट और मिक्सचर पढ़ा, तो अभी कंपाउंड की तरफ आते हैं कि कंपाउंड क्या चीज़ है। कंपाउंड क्या चीज़, एलिमेंट्स की डिफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि विच इज़ कंपोज्ड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कंपाउंड में विच इज़ मैटर विच इज़ कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। सही है, या सादा मैटर करो भी काट लो, मसला नहीं है। मैटर विच जो कि एक जैसे, जो कि मुख्तलिफ एटमों से बना हुआ है, विच इज़ कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, फर्क नहीं है। विच इज़ मेड ऑफ, विच इज़ कंपोज्ड ऑफ, मेड नहीं, विच इज़ कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एटम्स, जो कि मुख्तलिफ एटमों से बना हुआ हो। एग्जाम्पल में हम और आप H2O ले सकते हैं, वाटर। सही है, या सोडियम क्लोराइड, या जो भी ले लो, ठीक है। अब ये मुख्तलिफ एटम से बना हुआ है। सही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, इसी तरह ये सोडियम और क्लोरीन से बना हुआ है। यानी वो चीज़ जो मुख्तलिफ एटम से बना हुआ हो, यानी किसी ख़ास फिक्स केमिकल प्रोपोर्शन में मिले हुए हों, मेटर की मिक्सचर की तरह नहीं कि फिजिकली मिक्स किए हों, केमिकल बाउंड हो इसके दौरान। बाद में ये टॉपिक्स पढ़ेंगे, फिलहाल कंपाउंड्स को समझो। यानी द मैटर विच इज़ कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एटम्स, जो कि मुख्तलिफ एटम्स से बना हुआ हो। सही है, अब यहाँ पर सवाल पैदा हो गया कि डिफरेंट एटम्स
आपस में कैसे जुड़ते हैं वो बाद में पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्ड्स की टॉपिक में पहले मॉलिक्यूल पढ़ेंगे ताकि इसका बुनियादी नुक्ता समझ आ जाए। सही है। मॉलिक्यूल को हमने इन टॉपिक से खींचे इस वजह से क्या, ताकि तुम लोगों को बुनियादी तौर पर पहले मैटर समझ आ जाए, फिर बाद में इसका कंपोजिशन और कम्बिनेशन समझ आ जाए। सही है। मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल, अगर इसकी टर्मिनोलॉजी ये लफ्ज़ पर हम जाए, ये ग्रीक वर्ड्स मोलास से निकला हुआ है। सही है। मोलास जिसका मानी है कलेक्शन। सही है। कलेक्शन ग्रीक वर्ड है। कलेक्शन यानी जैसे कि नाम से जाहिर है। अभी हम इसके डेफिनेशन क्या लिखेंगे मॉलिक्यूल का, द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। बस सादा, ज़्यादा तकलीफ नहीं करेंगे। कम्बिनेशंस, कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, बस सादा डेफिनेशन है, इतना लंबा चौड़ा बात नहीं है। एटमों का मजमुआ, वापस वही H2O का एग्जांपल उठाते हैं, या फिर ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल का, या H2O हाइड्रोजन का उठाते हैं, कोई भी उठा लो। सही है। समझ आ गया अभी। यानी कि द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स के एटमों का मजमुआ। इसमें फिर एक और चीज़ आता है कि एक उसका कम्बिनेशन ऑफ एटम्स विच कैन फ्रीली एग्जिस्ट, लेकिन ये शर्त भी इतना ज़रूरी नहीं है। साइंटिस्ट कुछ रखते हैं कुछ नहीं रखते हैं कि जो कि फ्री हालत में रह सकता है, उसके मुताबिक तो फिर ये मॉलिक्यूल हो गया, क्योंकि आज़ाद हालत में रह सकता है। इसी तरह हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया, आज़ाद रह सकता है। और फिर सोडियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है वो फिर उसको मॉलिक्यूल में नहीं डालते हैं, क्योंकि वो तो सॉलिड चीज़ का मॉलिक्यूल है, वो फिर फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, मतलब मूव नहीं कर सकता है, हरकत नहीं कर सकता है। उसको फिर रखते हैं फार्मूला यूनिट में। यानी फार्मूला यूनिट का फिर डिफिनेशन ये आएगा, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड थिंग्स या सॉलिड कंपाउंड्स। सही है। लेकिन ये ऐसे ही एक टर्म है, अक्सर औकात मॉलिक्यूल ही इस्तेमाल होता है इन सब के लिए। सही है। इन तमाम चीज़ों के लिए मॉलिक्यूल ही इस्तेमाल होता है। ये फार्मूला यूनिट का टर्म बहुत कम इस्तेमाल होता है, रेयर उसका एक इस्तेमाल होता है। सो सही है। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगले टॉपिक में फिर केमिकल बॉन्ड्स और कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पीरियोडिक टेबल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो तक खुदा हाफिज़।